हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, बात किया जाए तो आज हम फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ नोट्स जो कि खान ग्लोबल स्टूडियो से हम इसको प्रकाशित करेंगे। जो भी है खान सर का नोट से हम पढ़ाएंगे और सारा मटेरियल आपको देंगे और एक बेहतर ढंग से बनाने का कोशिश करेंगे वीडियो। और तो चलिए आज फाउंडेशन बैच स्टार्ट करते हैं, जो कि देखिए प्रागैतिहासिक काल से आपको शुरू करेंगे और सारा आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जितना हो सके देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री होस्ट हिस्टोरी का जनक माना गया है हेरोडोटस का। ठीक है, इसको हेरोडोटस को पिता कहा गया है हिस्टोरी के। और आप शुरू से चलेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड और आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आपको ये तीन रूप में है, जो कि पहला है प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये तीन गो है आपको। तो हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा और नॉर्मल कर लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसमें है आपको पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जो कि इसको प्रतिपादित किया है या इसका नाम दिया है आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसको नाम दिया है। और आपको आधे ऐतिहासिक काल को खोजा है आपको जॉन मार्शल। ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरी का किसने खोजा है, तो इसको हेरोडोटस को बोला जाता है। अब आ जाइए, इसमें प्रागैतिहासिक काल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है और आधे ऐतिहासिक काल में एक दो दिन का चैप्टर है और काफ़ी 5 से 6 महीना लग जाता है आप लोग को पढ़ने में ऐतिहासिक यानी हिस्टोरी, जो कि हम बहुत शॉर्टकट में और बहुत अच्छा से अच्छा हर एक बात जो कि आप 10 क्लास करिएगा या 10 दिन पढ़िएगा, शायद आपको उतना कंटेंट मिलेगा। और हम आपको जितना कम समय में 5 से 6 क्लास यानी 2 क्लास का सोचिए, 2 घंटा का क्लास 1 घंटा में, आधा घंटा में आपको बताने का कोशिश करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से और बहुत अच्छा हो सके तो आप फेयर भी कर सकते हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। तो चलिए आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल, देखिए पहले प्रागैतिहासिक के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक
वह काल जो लिखित स्रोत इसमें नहीं पाया जाता है, जिसमें लिखित स्रोत नहीं पाया जाता है। और इस काल में पत्थर का हथियार पाया गया था, जो इस काल में मनुष्य एक जानवर की जैसा व्यवहार करता था। और इसी काल में जैसे नांगा या जैसे भी मान लीजिए एक जानवर की तरह रहता था, तो वो अपना रहता था और जीवन व्यतीत करता था। इसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसका रॉबर्ट ब्रूस फुट जनक हैं। इसमें आपको 4 भाग है, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जो कि और 4 भागों में हम देखते हैं कौन कौन है और देखने को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अतीत का अध्ययन यानी इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटे गए हैं, जो कि आपके सामने हम बताए थे। प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो इसमें देखिए, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी केवल पुरातन साक्ष्य से मिलते हैं, इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। यानी इसमें लिखना पढ़ना कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आता है, ना लिखना ना पढ़ना ना समझना ना मतलब कुछ भी, जानवर की तरह, बिल्कुल एकदम जानवर की तरह, जैसे जानवर रहता था वैसे सोचिए। इसी को आपको पाषाण काल प्राक काल कहते हैं। देखिए, इसको स्टोन एज कहा जाता है इंग्लिश में। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एक हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिष्क हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। समझ, आगे चलते हैं तो आपको मिलने वाले धातु के आधार पर नकारात्मक क्रिश्चियन होम्स ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। और पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक रहा। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है।
इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात इनके जीवन में मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाएं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। जो मध्य प्रदेश के अम्बुलागंज रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण काल ये रहा दूसरा। तो ये आपका पहला खत्म हुआ। देखिए, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें पाषाण काल में क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाएगा, तो आपको रॉबर्ट ब्रूस फूट, और आपको यह भारत का सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का खोज की थी 1863 में। और इससे आएगा हड्डियों का आभूषण, यानी आभूषण कब महिला पहनती थी, तो यही पाषाण काल में। और यहाँ पे खाना बदोश था। पाषाण काल में लोग खाना बदोश था, जो कि जहाँ मन करे वहीं पे खाता था, ऐसे वैसे, मतलब खाना पकाता भी नहीं था। जैसे मिल जाए, जो भी पत्तियाँ हो, फल हो, फूल हो, जो भी खाकर बस खाना बदोश था। इसी को बोला जाता है खाद्य संग्रह। यहाँ आखेट था जिसको बोला जाता है, यह आदि मानव था, पहले का आदि मानव मतलब पहले का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आग का आविष्कार कर दिया, और आग का आविष्कार करने से आगे मध्य पाषाण में इसको बहुत बड़ा उपयोग, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 पत्थर को टकराकर आग उपयोग किया था। और इसके बारे में ये जानता नहीं था कि इससे पकाना है, क्या है। इसका उपयोग मध्य पाषाण में हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आग का आविष्कार किया गया, जो कि खाना बदोश था, ठीक है। जानवरों के भांति पेट पालना, ये सब यही सब रहा था। और बाकी नेक्स्ट डेट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।